सब कुंभ जाके क्या किया, पाप धोए। और कुंभ हुआ कहाँ, यूपी में। हम और सुनील सावरा और राकेश तिवारी यूपी के जी। पाप करो आप और धोए हम। ये बात मतलब हम किसके लिए बने भाई? आपके आइए, अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। मतलब हमारे देवकी नंदन जी कथा कराते हैं और फिर भी आप हाँ मतलब जो बता रहे थे, अच्छा इतने साधु संत गए कुंभ में, तो मेरे को लगा जब हम पाप करते हैं तो हम साधु के पास जाते हैं। ये सही था। तो ये साधु संत क्या धो रहे होंगे वहां? ये क्या धो, मैं गलत कह रहा हूँ क्या भाई साहब? मैं ताली बहुत गहरा, मैं व्यंग का कवि हूँ क्या? मतलब कुंभ ये सुना रहा था, हमारे पास ये पैसा होता है तो हम ऐसे जाते हैं, इस रास्ते से जाते हैं, इस रास्ते से हम यूपी बिहार के लोग हैं। हाँ। तुम सेठ लोग जिस रास्ते से जाते उधर रिवॉल्वर लेके अपनी खड़ा रहते हैं, आपन ही खड़े रहते उधर। बिहार जाके दिखाओ तो काहे को रास्ता बता, तुम मारवाड़ी है ही नहीं जो रास्ता बता दे माल लेके किधर से जा रहे हैं। हम यूपी के लोग हैं, गर्व है हमको, गर्व है। दुनिया के बाबा आशीर्वाद दे के मुक्ति देते हैं, स्वर्ग मिलेगा। हाँ, हाँ। हमारे गोरखपुर वाला सीधा स्वर्ग ही पहुंचाता है बोल के। मैं गलत कह रहा हूं क्या भाई साहब? बोल के मतलब भगवा पहन के सीधे स्वर्ग पहुंचाने वाला आदमी। और अगर आपने हरे रंग का कपड़ा पहना है आगे तो समय से पहले ही पहुंचा देता है भाई साहब। मैं सही बता दो, ताली बजाओ आप आने। हाँ। मैं नहीं जा रहा यूपी वापस। आप समझ रहे हो ना? आगे गजब। मैं तो उसी दिन से काला और लाल पहनता हूँ कि जिसको हम, क्योंकि यमराज ले जाता है। और अपन योगी आदित्यनाथ के यमराज हैं भाई साहब। लेकिन बहुत अच्छा, सच में आप लोगों ने जिस तरीके से सुना, हमें आशा नहीं थी कि आप ऐसा सुनोगे। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात लगी, जो इज्जत आप हमें यहाँ दे रहे हैं, अगर ये हमें घर मिल गई होती बहुत बढ़िया, तो झक मराने के लिए आते भाई साहब हम। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अच्छा, आप लोगों को अपने घर मिल गई होती, ये आप लोग आते के यहाँ झक मराने के लिए भाई साहब। मौज लो भाई साहब, बस चिंता नहीं, आप हम कर देंगे, कर लेंगे। क्या ज्ञान दिया मतलब इन लोगों ने, ये मिनी आसाराम लग रहे थे सब। ये ज्ञान वो ज्ञान देने का अधिकार सिर्फ हम यूपी वालों को। आप भाई साहब नहीं लाइट वेट क्या, देखो आप कितने बड़े भी सेठ बन जाएं, आपके बंगले का जो वॉचमैन होता है मुकेश, वो कौन होता है? हम यूपी के लोग होते हैं ना। गलत कह रहे, कितना भी कमा लो, सब्जी वाला कौन, दूध वाला कौन, ऑटो वाला कौन, तो कमा के आप दे किसके रहोगे हो? जैसे आज हमको दे रहे हो भाई साहब। क्या दिनेश भैया, आगे गजब। कमा के ले कौन जा रहा है यार? ठोक के बीबी गांव में है, अब पति यहाँ है, पैसा भेज रहा है यहाँ से, पैसा आपका है। इसलिए आपको दुआ देता हूँ कि हमारा खानदान, हमारा परिवार आपके वजह से चलता है, इसलिए हम आपके बुलाने पर आ जाते हैं भाई साहब। वाह, अद्भुत दिनेश भैया, क्या बात। ये कह रहे थे पत्नियां ऐसी होती हैं, अरे भाई कभी कभी पति भी पत्नी को हरा देता है। अच्छा। हाँ, एक पत्नी ने पति को बोला मेरे को आज मैकडोनाल्ड में ले चल। तो पति राजस्थानी था, उसने बोला स्पेलिंग बता दे। ले चलूंगा। तो पत्नी बोली फिर KFC ले चल। तो पति मारवाड़ी था, बोला फुल फॉर्म बता दे तो ले चलूंगा। हर बार थोड़ी पत्नी जीत जाती, ये बात है, हर बार थोड़ी जीत जाती। लेकिन एक टिप्पणी करूंगा, होली के त्योहार पर और ताली मांगूंगा नहीं। ताली कैसे ली जाती है इन लोगों ने सिखा दिया है, संजय बंसल ने, आयुषी सबने सिखाया है। किसी को रंग लगाने के लिए छूना
और किसी को छूने के लिए रंग लगाना। अरे क्या बात। याद रखना, ये एक शब्द ही आपका चरित्र बता देता है होली में कि आप होली खेलना कैसा चाहते हैं। बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात। पीछे वालों, ये रंगों का त्योहार है, क्योंकि ये रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे रामा, तो बिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और हिंदुस्तान और राजस्थान दोनों अगर आपके हाथ में आ जाए तो एक एक हाथ खड़ा करना। पहले सुन लो, ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला में। ये कविता का रंग है। शानदार, ये है दिनेश बाबा, शानदार, अप्रतिम, क्या बात है, शानदार। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना। इधर सांस अटक गया आपका, तुम लोग हिलने डुलने को तैयार नहीं। तो अपने को लगा कि यार ये ना रिवॉल्वर से नहीं उठेंगे, इनको बोफोर्स लाओ। बोफोर्स मेरे को बाबूजी ये सूट नहीं करता, इतना ऊपर जाता है तो मेरा प्राण भी ऊपर जाता धीरे धीरे। अब मैं ताकत लगाता हूँ यार आप लोगों के लिए कि आप लोग सुनो, सही बता रहे हैं। क्या बात, कहाँ कमाल का सुना, बात कुछ भी नहीं थी। बात कुछ भी नहीं। मोदी जी जाते हैं ना, मोदी जी बस ऐसे ही बोलते हैं, आप वोट दे देते हो। ये क्या होता कुछ नहीं भाई साहब, जीत गए भैया, कुछ नहीं है, जीत गए भैया। क्या कमाल की पार्टी है बीजेपी, भगवान कसम कमाल। मैं दीवाना हूं बीजेपी का भाई साहब, दीवाना हूं मैं बीजेपी। कारण है, हाँ बताइए। बीजेपी का कोई भी नेता वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद बोलती है, साहब आपको आने की क्या जरूरत है। मशीनें तक डरती हैं भाई साहब। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या भैया? मतलब क्या दहशत है इनकी। आपको बताऊं आगे पीछे वालों, कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है ना, बिल्कुल। शिवसेना कहती है धनुष का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है ना। हाँ। राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी कुछ कहती नहीं, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ, दबा के तो देखो, जीतेंगे हम। भाई साहब देख लो। अच्छा क्या नारा आया हमारे महाराष्ट्र में, क्या नारा आया कैलाश जी? बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे। हाँ। यही नारा आया ना जी जी। भाई साहब शिवसेना को किसने बांटा? एनसीपी को किसने बांटा? यही बांट रहे और यही बोल रहे, जो बटेंगे वो कटेंगे, यही बांट रहे। अरे भाई साहब, मतलब मैं मोदी जी अभी मिले थे कुमार विश्वास जी की शादी में, वहां भी बोला ध्यान रखना दूल्हा दुल्हन। आप ताली कहने की बात करते हो क्या भाई साहब? जियो भैया। अच्छा ये राजा, दुनिया में एक दावा, झूठ नहीं बोलूंगा, भगवान कसम बता रहे हैं आप, दुनिया में संस्कार के नाम पर, संस्कार के नाम पर, आतिथ्य के नाम पर अगर कोई राज्य सबसे ज्यादा मैं प्रेम करता हूं, ईश्वर की शपथ, तो मैं राजस्थान से करता हूं। बहुत सुंदर, क्या बात है। मां कसम, जो सम्मान आप देते हो अगला जन्म में राजस्थान चाहता हूं। क्या बात है। ये भारतीय लोग हैं, भारतीय आदमी की भावी आदत होती है, वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, राजस्थानी आदमी, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, क्योंकि उसका पूरा ध्यान दुकान में रहता है। माल कितनों गयो, उधारी आयो कि नहीं आयो,
उसी बीच में पंडित बोलता अध्याय समाप्त हुआ, ले छोड़ दिया।